कोरोना की दूसरी लहर अभी थमी ही नहीं है और तीसरी लहर के कयास चालू हो गए हैं, जहां आईसीएमआर डायरेक्शंस देना शुरू कर चुका है। गृह सचिव सारी सरकारों को, प्रदेश सरकारों को चेतावनी दे चुके हैं। आइए तीसरा वेरिएंट, जिसे डेल्टा वेरिएंट के नाम से भी जाना जा रहा है, इस बारे में और चर्चा करते हैं इंदौर विश्वविद्यालय लाइफ साइंस के एचओडी डॉक्टर तुषार बैनर्जी से। तुषार जी, एक्सपोज लाइव में आपका स्वागत है। आपसे कुछ कोरोना वायरस का फर्स्ट वेरिएंट, देन सेकेंड और अब डेल्टा वेरिएंट की बात हो रही है। कितनी रियलिटी है इसमें और ये कितना घातक हो सकता है, और ये है भी या नहीं? कोरोना एक रियलिटी है, इसमें कोई शक नहीं। समझ में हमारे समझने के लिए आप यूँ इसको समझ सकते हैं कि एक आरएनए वायरस है, और आरएनए वायरस की खासियत ये होती है कि जब भी वो हमारे सेल्स में डिवाइड होता है तो ये डिवीजन एरर प्रोन होता है। मतलब ये बहुत सटीक मैकेनिज़्म नहीं है। अब सटीक मैकेनिज़्म यदि नहीं है तो ऑब्वियस है कि इसमें हर बार कुछ चेंजेस आएंगे, और इन्हीं को हम वेरिएंट्स या सामान्य उसमें आप कहना चाहें तो म्यूटेंट भी कह सकते हैं। इन म्यूटेंट्स की कुछ ऐसे म्यूटेंट्स होंगे जो कोरोना की दृष्टि से यदि देखें तो ज़्यादा घातक होंगे। घातक के मायने दो हो सकते हैं, एक तेज़ी से स्प्रेड होने वाले और तेज़ी से मारने वाले, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। और कुछ ऐसे भी होंगे वेरिएंट्स जो इन दोनों से परे कम घातक, कम स्प्रेड होने वाले वैरायटी के होंगे। तो जो ज़्यादा स्प्रेड होने वाले वेरिएंट्स होंगे वो अल्टीमेटली सक्सीड करेंगे, उनका फैलाव ज़्यादा होगा और वो सक्सीड कर जाएंगे। तो जो पहला हमारा वुहान का जो स्ट्रेन आया था उससे ज़्यादा स्प्रेड होने वाला दूसरा एक स्ट्रेन आया, जिसको हम लोगों ने इनिशियली लंदन वेरिएंट भी कहा, यूके वेरिएंट भी कहा। तो उसकी खासियत यही थी कि वुहान वेरिएंट से उसका स्प्रेड ज़्यादा था। स्प्रेड ज़्यादा होने का कारण ये है कि आप लोगों को सभी, अब मीडिया के कारण सभी को ये नॉलेज है कि कोरोना वायरस के ऊपर एक स्पाइक प्रोटीन होता है, और ये स्पाइक प्रोटीन सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि स्पाइक प्रोटीन की मदद से ही ये हमारे सेल्स के साथ अटैच होता है और सेल्स के अंदर एंट्री पाता है। जो वेरिएंट था उसमें ये स्पाइक प्रोटीन ही मॉडिफाई हुआ और उसका हमारे सेल्स के साथ जो योग बनता है, जो अटैचमेंट होता है, वो स्ट्रॉन्गर होने लगा। दूसरा, इसका साइज़ छोटा हुआ। साइज़ छोटा होने के कारण जो हमारे, अभी हम पहले बार में कह रहे थे कि आपका मास्क लगाना काफ़ी है, अब हम कह रहे हैं 2 मास्क लगाना ज़रूरी है। तो पार्टिकल साइज़ छोटा हुआ, इसका फैलाव बढ़ा। लेकिन आप ध्यान से यदि देखें, पहले वेव में जो मॉर्टेलिटी रेट थी, मतलब नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड एंड दोज हु डाइड फ्रॉम इट का यदि कंपैरिजन आप सेकेंड वेव में करेंगे, जिसका फैलाव ज़्यादा था, उसमें नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड विसाविस जो हु डाइड फ्रॉम इट वो कम हुआ। बट हम लोग जब भी मौत के आंकड़े देखते हैं हम टोटलिटी में देखते हैं। तब हमने यदि 50,000 मौतें देखी तो इस बार हमने 1.5 लाख 2 लाख मौतें देखी। तो वो क्वांटम बहुत बड़ा था, लेकिन टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्टेड के यदि कंपैरिजन में आप देखेंगे तो वो नंबर कम हुआ था। जहाँ तक डबल म्यूटेंट या डेल्टा वेरिएंट की बात है, रियलिटी है, और आप अखबारों के माध्यम से भी देख लीजिए। तो उज्जैन में, आज ही के अखबारों में है, उज्जैन में मिल चुका है, भोपाल में ये काफ़ी दिनों से चल रहा है, और ये एक रियलिटी है। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक ऐसा वेरिएंट नहीं आ जाए जो स्प्रेड तो हो लेकिन किल ना करे, मारे ना। जैसे हमारा नज़ला ज़ुकाम हमारे लिए बहुत कॉमन सी बात है, होता ही रहता था, साल में 3-4 बार होता था। ये भी उसी फैमिली का है और इसकी भी परिणति अल्टीमेटली वही होगी। ये अल्टीमेटली उस लेवल तक आ जाएगा कि ये स्प्रेड होगा, लेकिन इतना डिजीज़ कॉज नहीं करेगा कि आप उससे ख़त्म हो जाए। ट्रू, डेल्टा वेरिएंट स्प्रेड ज़्यादा होगा, डेफिनेट स्प्रेड ज़्यादा होगा, और उसकी मोर्टालिटी रेट डबल म्यूटेंट से या ओरिजिनल वुहान म्यूटेंट से कम होनी ही चाहिए। अदरवाइज़ देखिए, यदि कोई वेरिएंट किसी को इन्फेक्ट करता है और वो उससे सकम कर जाता है तो वायरस भी उसके साथ ख़त्म हो जाता है। उसको स्प्रेड होने के लिए उस पेशेंट का या उस इन्फेक्टेड पर्सन का लाइव होना ज़रूरी है। और एक और चीज़ है जो हम लोग प्राय नेगलेक्ट कर जाते हैं, वो ये है कि पहले वाले वेव में यदि आप देखें तो कुछ एसिम्प्टोमेटिक लोग थे जिनको इन्फेक्शन हुआ लेकिन कुछ सिम्टम्स नहीं आए, वो फैलाते रहे।
सेकेंड वेव में यदि आप ध्यान से देखें तो हम लोगों ने वैक्सीनेशन शुरू कर दिया था। जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स थे उनको हम वैक्सीनेट कर चुके थे कम्प्लीटली, और 45 प्लस को भी हमने वैक्सीनेट करना शुरू कर दिया था। और वैक्सीनेशन का एक आप चाहे कह लीजिए साइड इफ़ेक्ट है कि उनको भी इन्फेक्शन होगा लेकिन सिम्टम्स नहीं या बहुत कम आएंगे। दैट मीन्स ये जो एसिम्टोमेटिक्स की संख्या थी वैक्सीनेशन के कारण बहुत बड़ी हो गई, और ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे ये फैला। अब थर्ड वेव के लिए हमारे पास एसिम्टोमेटिक्स, जो अनवैक्सीनेटेड एसिम्टोमेटिक्स, 45 प्लस डबल वैक्सीनेटेड और 18 प्लस सिंगल वैक्सीनेटेड की एक बहुत बड़ी फौज तैयार हो गई है। और अब यानी चाहे वो वेरिएंट कम स्प्रेड करने वाला भी हो, हमारे पास अब कैरियर्स बहुत ज़्यादा है। अब हमारे पास कैरियर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है तुषार जी कि बच्चों को अभी तक वैक्सीनेशन नहीं करवाया गया है, और ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो थर्ड डेल्टा वेरिएंट है ये बच्चों पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। बहुत लॉजिकल है, ये बच्चों के लिए ख़तरनाक होने ही वाला है। क्यों ख़तरनाक होने वाला है वो भी उसका कारण समझ लेते हैं। बच्चों को वैक्सीनेट नहीं कराने के पीछे लॉजिक ये दिया गया कि बच्चों की इम्यूनिटी ऐसे ही बहुत स्ट्रांग होती है। सब सही बात है, बिल्कुल स्ट्रांग होती है, बढ़ती हुई उम्र है, सारे ऑर्गन सिस्टम्स बहुत हाई पीक पे काम कर रहे होते हैं, तो उनके लिए एक डिज़ीज़ को फाइट करना बहुत आसान होता है। प्लस जो दूसरे हमारे वैक्सीन्स लगते हैं, MMR लगता है, दूसरे वायरल वैक्सीन्स भी हम लगाते हैं, तो उसका भी कहीं क्रॉस प्रोटेक्शन हमें मिलता है। लेकिन क्या 100% प्रोटेक्शन मिलता है? तो आंसर है नहीं। और आप चाहे इसको माने या नहीं माने, बच्चों के लिए थर्ड वेव खतरनाक होगी ही, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। उसके पीछे कारण ये है आपकी एडल्ट पॉपुलेशन पूरी तरह से वैक्सीनेटेड, पूरी तरह से ना भी सही, एक हर्ड इम्यूनिटी के बराबर वैक्सीनेशन तो उनका हो ही चुका होगा। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जिनको वैक्सीनेशन हो गया है उनको डिजीज़ नहीं होगी लेकिन इन्फेक्शन तो होगा। वो इन्फेक्शन कैरी करेंगे, और कैरी करेंगे तो पास ऑन किसे करेंगे? जो वैक्सीनेटेड नहीं है, जो ससेप्टेबल है, वो बच्चे ही हैं। बच्चों में इन्फेक्शंस बढ़ेंगे, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। लेकिन ये बात भी अपनी जगह पे सही है, बच्चों की इम्यूनिटी पावर एडल्ट्स और जो ओल्डर्स हैं उनके अगेंस्ट में ज़्यादा होती ही है। बट यदि इस लॉजिक को भी हम ले लें तो यदि एडल्ट पॉपुलेशन में मोर्टालिटी रेट 1.5% थी और इसको हम यदि हाफ भी कर दें उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा है करके, तो क्या आप इसको सहन करने के लिए तैयार हैं कि 0.75% मोर्टालिटी, जितने बच्चे इन्फेक्ट होंगे उसमें से 0.75% नहीं रहेंगे? ये विचार आप करके देख लीजिए, मेरे लिए तो ये असहनीय है। और कल मैंने अपनी श्रीमती जी से पूछा कि 1 तारीख से स्कूल खुलने वाले हैं, क्या करना है? बच्चों को भेजना है? उनका सटाक से नफातुला भी नहीं, बिल्कुल सटाक से उत्तर है बिल्कुल नहीं। तो आपकी तरफ से क्या शासन को भी इस और ध्यान देने की ज़रूरत है? जो 1 तारीख से स्कूल खोलने की ये लोग बात कर रहे हैं, आपके हिसाब से नहीं खुलने चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं खुलने चाहिए, क्योंकि खोलने के पीछे आपके पास लॉजिक क्या है? आपने जिस पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर लिया है, सो कॉल्ड आपने उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दी है, उसके लिए आप जो भी एक्टिविटीज़ खोलना चाहते हैं वो लॉजिकल है, वो समझ में आता है। बच्चों के लिए हमने किया क्या है? बच्चों के लिए तो रादर हमने और डेंजरस सिचुएशन क्रिएट कर दी है। अब ऐसी सिचुएशन में उनको स्कूल भेजना मेरे हिसाब से तो ख़तरनाक होगा। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब सेकेंड वेव चल रही थी तब भी हम लोगों ने 9th और 11th के लिए स्कूल्स खोले थे। आपको याद होगा ऑल्टरनेटिव डेज हम बच्चों को भेज रहे थे, और फिज़िकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग सब कुछ करने की हमने हिदायत दे के भेजा। पर आपको वाकई में लगता है उस अल्हड़ उम्र में वो संभव नहीं है? और उसमें हुआ भी ये। मेरे तो खुद मेरे परिचित हैं, डेंटिस्ट हैं, वो PPE किट पहन के पूरे लॉकडाउन के दौरान सबका इलाज करते रहे, उनको एक बार इन्फेक्शन नहीं हुआ। लेकिन बेटा उनका स्कूल गया, स्कूल से वापस जब आया पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव हुआ। मिलाकर डेल्टा वेरिएंट होगा बहुत खतरनाक, और इसका सबसे ज़्यादा असर बच्चों पर ही पड़ने वाला है। ये थे डॉक्टर तुषार बैनर्जी। एक्सपोज लाइव के लिए कैमरामैन राहुल जामोदिया के साथ मैं नीरज द्विवेदी।